हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। अब प्रधानमंत्री जी नारा लगाए अब की बार ट्रम्प सरकार वाला। अभी तो 200 कुछ भेजे, अभी तो उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है भेजने वालों की। हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामियों की वजह से सब चीजें हो रही है। क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है? प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। जो लोग नारा लगाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन्होंने देश के सम्मान को रुपए की गिरती हुई कीमतों से भी नीचे गिरा दिया है। भारत में अमेरिका से लाए गए इलीगल इमिग्रेंट्स की वापसी के बाद जहां पर उन्हें एक गुलाम के तौर पर ट्रीट किया गया, उनकी हथकड़ियों और बेड़ियों में लाया गया, और फिर उसके बाद भारतीय सरकार ने उनके साथ क्या किया, जो आप जब सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। क्योंकि जब उन्हें वहां पर लाया गया, भारतीय हुकाम के हवाले किया गया, तो उन्हें किसी वैन में या फिर किसी बस वगैरह में सवार करके आगे नहीं लेके जाया गया, बल्कि कैदी वैनों में उन्हें भर भर के आगे पहुंचाया गया। यानी कि जो कुछ अमेरिका ने किया वही सब कुछ भारतीयों ने ही अपने लोगों के साथ किया। और यही वजह है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार ज़ेरे अताब आई हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका से तो तुम चलो नहीं बोल सकते, उसे तुमने अपना ट्रंप को बाप करार दिया हुआ है कि वो चाहे हथकड़ियों में ले, चाहे वो बेड़ियों में लेके आए, चाहे वो मारपीट करता हुआ लेके आए, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें इतना डर है कि तुम इन अपने भारतीय शहरियों को अपने ही मुल्क में, अपनी ही जगह पर, तो उन्हें किसी बस में या किसी ट्रेन में या किसी आम वैन में सवार नहीं कर सकते। तुमने अमेरिकियों को ये दिखाना है कि हाँ जी, जो तुम्हारा दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो। हालांकि ये आम लोग थे जो कि डंकी वगैरह लगा कर गए थे और उन्होंने कोई दहशतगर्दी नहीं की थी, कोई ऐसे क्राइम नहीं थे, सिर्फ एक जुर्म था कि वो इलीगल वहां पर रोजी कमाने गए थे। और दुनिया में कई ममालिक से पाकिस्तान समेत लोग जाते हैं और वहां पर या तो कामयाब हो जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इतना बुरा सलूक क्यों? सारे मामले पर भारतीय पॉलिटिशियंस क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और उसके गुर्गों को दौड़ा दौड़ा कर अब मारा जा रहा है, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कि इस वक्त हजारों की तादाद में डिटेंशन सेंटर्स में लोग मौजूद हैं अमेरिका के, जो कि भारतीय हैं, जिनकी तादाद 10 से 15 हजार के करीब बताई जा रही है और उनके साथ भी गैर इंसानी सलूक हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह से आप एक भी लफ्ज उन लोगों की हिमायत में नहीं सुनेंगे, क्योंकि उससे उनका बाप ट्रंप नाराज हो जाएगा। हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न जिंदगी, अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एक एकड़ जमीन बेचकर, अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या पर करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, आई क्लोज इट देन। थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथ कड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। हाँ, आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जी आप जा रहे हैं वहां, तो ट्रंप को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत भी एक महान देश है, अमेरिका भी यहाँ व्यापार करता है, तो इस तरह से हमारे लोगों को हाथ कड़ी पहनकर प्लेन में बिठाया, उनके साथ बदसलूकी की। लोगों की कहानियां सुनो, आप में आंसू आ रहे हैं। तो मोदी जी ने ये, और उनकी सरकार और उनके जो भक्त है, देख लेना चाहिए क्या हो रहा है हमारे देश के बारे में अमेरिका में। अब प्रधानमंत्री जी नारा लगाए अब की बार ट्रम्प सरकार वाला। अभी तो 200 कुछ भेजे, अभी तो उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है भेजने वालों की। हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामियों की वजह से सब चीजें हो रही है। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती तो शायद ये नहीं होता। और मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री जी इसमें बात करके वहां की सरकार से कोशिश करेंगे
कि इस तरह की परेशानी हमारे लोगों के सामने ना आए जो वहां रह रहे हैं। जो लोग नारा लगाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, इन्होंने देश के सम्मान को रुपए की गिरती हुई कीमतों से भी नीचे गिरा दिया है। क्या आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के नागरिकों को देखा इस तरह रिपोर्ट करते हुए? यही आपका डंका बज रहा है, इसीलिए बार बार अपने विदेश मंत्री को भेज रहे थे। इससे ज्यादा अपमान किसी सरकार में भारत का नहीं हुआ था। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार के इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहां तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका की सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को, जहां पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। बहुत आहत हूं ये सुनकर और पढ़कर कि जिस अमानवीय तरीके से जो लोग अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि वो अवैध तरीके से तथाकथित अमेरिका में घुसे, पर बुनियादी प्रश्न ये है कि उनको वहां से बाहर निकालने से पहले क्या जो अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है कि नहीं, इसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा, जो बहुत अहम बात है कि अगर आप उनको वापस भेज रहे हैं तो उनके साथ मानवीय बर्ताव तो करें। ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता कि आप उनको हथकड़ियां लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के 40-40 घंटे जहाज में बिठाए रखते हैं। उनको अगर खाना भी दिया जा रहा है तो हथकड़ियों समेत दिया जा रहा है। अगर उनको शौचालय भी जाना है तो उनकी बेड़ियां नहीं उतारी जा रही, उनको वहां पे अपने घुटनों पे घिसड़ कर जाना पड़ रहा है। ये ऐसा अमानवीय व्यवहार कौन सा देश करता है? अमेरिका कहता है कि वो हम देश में, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे लोगों को आजादी है, पर ये किस तरह का लोकतंत्र हुआ कि किसी और देश के नागरिक अगर अवैध तरीके से आपके देश में घुस भी गए, आप उनको वापस भेजना चाहते हैं, आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए और एक मानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार करिए। ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इसका जवाब संसद में देना चाहिए।